नमस्कार आप सभी को। ये हमारा टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य का जो है पार्ट नंबर सेकंड है। ये पार्ट नंबर सेकंड है। तो समय और कार्य का ये पार्ट नंबर सेकंड है। और ये सब क्वेश्चन जो है अभी जो एग्ज़ाम होता है SSC GD 2026 में जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं उसका सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूँ। तो ये सब क्वेश्चन आपको हो गया जो क्वेश्चन अभी पूछा गया यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन अभी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो इसी के हिसाब से है। तो अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो प्लीज़ मतलब ये जो अभी सीरीज चल रहा है मैं करवा रहा हूँ सारे टॉपिक्स का क्वेश्चन उसे एक बार ज़रूर देखें। और मैं मॉक टेस्ट भी करवा रहा हूँ उसे भी ज़रूर देखें। ऐसे ही देख के जज ना करें, एक बार वीडियो को पूरा देखें उसके बाद देखिएगा, मतलब आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा और बहुत कुछ नया सीखोगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो है 14 तक मैं आपको पिछले वाले वीडियो में करवा चुका था। चलिए अब बढ़ते हैं। बोल रहा है मेरा क्वेश्चन M and R टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है इंग्लिश में और मैं इसे हिंदी में बोल के आपको समझा दूंगा। तो मतलब जिसे लिखना है हिंदी में वो हिंदी में लिख सकते हैं। बोल रहा है M and R टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। बोल रहा है जो है M और R जो है एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। R and P टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 24 डेज। यानी कि R और P जो है उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P and M टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज। मतलब क्या बोल रहा है, P और M जो है उसी काम को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं, 36 दिनों में। क्या बोल रहा है, वर्किंग टुगेदर हाउ मच पार्ट ऑफ वर्क कैन दे डू इन 4 डेज। तो बोल रहा है कि एक साथ काम करते हुए 4 दिनों में जो है वो लोग काम का कितना हिस्सा पूरा कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि M प्लस R यानी कि M और R जो है मिल करके करता है उसे 18 दिनों में। फिर उसके बाद बोला है कि R एंड P उसे तो ये करता है आपको कितना, 24 दिनों में। फिर बोल रहा है P प्लस M जो है ये करता है आपको कितना, 36 दिनों में। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कुल वर्क करने की टोटल वर्क जो क्या होगा, तीनों का एलसीएम आएगा, कितना आ जाएगा आपको 72। तो क्या होगा 18 चौके 72, फिर 24 × 72, फिर 36 दूना 72। ये हमको आ गया इसका एफिशिएंसी। मतलब ये जो है एक दिन में 4 काम करेगा, R प्लस P एक दिन में 3 काम करेगा और P प्लस M एक दिन में 2 काम करेगा। अगर बात करें यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, देखिए M यहाँ भी है और M यहाँ भी है, कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 2M। R यहाँ भी है और R यहाँ भी है, तो कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 2R। और P यहाँ भी है, यहाँ भी कितना, ये आपको हो जाएगा 2P। अगर बात करें यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमको, M प्लस R प्लस P आ जाएगा ना। तो इसका मेरा कितना आ जाएगा एफिशिएंसी, 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा ना। लेकिन हमें निकालना सिर्फ M प्लस R प्लस P का। तो बोलिए M प्लस R प्लस P का मेरा कितना आ जाएगा एफिशिएंसी, 9/2। यानी कि जो है M प्लस R प्लस P जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 9/2 काम करेगा। तो अगर बात करें उसे करना है 72 काम। तो मतलब इसको करने के लिए उसको जो मतलब कुल कितना टाइम लगेगा, यानी काम देखिए 72 है और ये करेगा 9/2 एफिशिएंसी के साथ में। 2 4 जगहों पर 9 से काटे कितना 8, कितना होगा ये आपको 8 मार्च में, यानी कि 8 दिन 16। यानी कि बात करिए जो है मतलब 16 दिन में जो है ये काम को पूरा कर लेगा ना। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि मतलब ये जो है 4 दिन में मतलब कितना हिस्सा काम कर लेगा। तो अगर बात करें मतलब वो जो है मतलब इतना दिन में ये काम करेगा ना। तो बोलिए कितना कर लेगा 4 दिन में। अगर बात करिए जो है 16 दिन में ये एक काम करेगा, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 1/16 गुना में 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 में, फिर 4 से काटे 1, फिर 4 से काटे 4, यानी कि मतलब ये जो है 1/4 काम ये 4 दिनों में पूरा कर लेगा। तो कितना हो जाएगा आपको 1/4, कितना हो जाएगा 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16। 2 वर्कर्स M and N कैन फिनिश अ टास्क इन 10 डेज एंड 20 डेज। तो बोल रहा है 2 मजदूर M और N एक काम को 10 दिनों में और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दे स्टार्ट टुगेदर बट M वर्क्स एट 60% एफिशिएंसी वाइल N वर्क्स एट फुल एफिशिएंसी। बोल रहा है मतलब उन्होंने जो है साथ में मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन M जो है अपनी क्षमता का 60% के साथ और N अपनी फुल क्षमता से काम शुरू किया। फाइंड द टोटल अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। यानी कि ये बोल रहा है कि क्या बोलते हैं, काम को जो है पूरा करने के लिए
लगभग कितना समय लगेगा, लगभग कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन था आपको हिंदी में, मैंने आपको क्वेश्चन था आपको इंग्लिश में, मैंने आपको इसका हिंदी बता दिया। तो इसे आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा एम जो है करता है वो आपको 10 दिनों में, और एन आपको करता है कितना 20 दिनों में, कर रहा है ना। देखिए पहले एम है फिर एन है, पहले 10 है फिर 20, यानी कि मतलब एम करेगा 10 दिनों में और एन करेगा कितना 20 दिनों में। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे क्या, कुल वर्क कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि बात करें 10 से ये 2, फिर ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 1, यानी कि एम जो है दो काम करेगा। तो ये एन है, एन मतलब कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अब देखिए मतलब यहाँ बोल रहा है एम जो है अपना 60% एफिशिएंसी के साथ ही काम करता है, यानी मतलब वो काम करता है 2, लेकिन कितना के साथ, सिर्फ 60% एफिशिएंसी के साथ। यानी कितना होगा 60/100, कितना आ जाएगा आपको, ये आपको हो जाएगा 1.2, कितना आ जाएगा आपको। यानी मतलब एम जो है मतलब इस एफिशिएंसी के साथ में काम करेगा, वो जो 2 के साथ में काम नहीं करेगा वो। तो इसका मतलब मेरा एम का कितना आ गया, नया एफिशिएंसी हमको 1.2 आ गया ना। तो बात करें तो एम प्लस एन का अगर बात करें, मतलब ये जो है कितना काम करेगा एक दिन में, एम करेगा सिर्फ 1.2, और एन जो है अपने फुल क्षमता के साथ, यानी कि वो 1 काम करेगा एक दिन में। तो बोले कितना काम कर लेगा, वो जो 2.2 काम कर लेगा। और काम उसको करने के लिए 20 है, तो उसे मतलब कितना टाइम लग जाएगा। तो क्या होता है काम बटे में एफिशिएंसी, तो कितना हो गया पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एगो 0, 2 से काटेंगे 100, फिर 2 से काटेंगे 9, कितना आ जाएगा लगभग 9 डेज आ जाएगा ना। 100 में 11 से भगा देंगे कितना आ जाएगा लगभग 9 डेज, यानी मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला 3 मेन एंड 9 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज, यानी कि 3 आदमी और 9 महिलाएं जो एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और वुमेन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए मैन, यानी कि बात बोल रहा है जो एक महिला एक आदमी से 2 गुना क्या बोलते हैं एफिशिएंट, यानी कि तो क्या बोल रहा है एक महिला जो है एक आदमी से 2 गुना दक्ष है। तो हाउ मेनी मीन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 14 डेज। तो क्या बोल रहा है मतलब जो है उस काम को 14 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता है, मतलब कितने आदमी जो है उस काम को 14 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ बोल रहा है कि 3 मैन एंड जो है 9 वुमेन उसे 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे क्या, टोटल वर्क निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग टोटल वर्क। यहाँ पे क्या बोल रहा है 3 मैन प्लस में कितना है मेरा, आपको हो गया 9 वुमेन। क्या 3 मैन प्लस में 9 वुमेन, ये करते हैं कितना दिनों में 18 दिनों में। ये मेरा हमको आ गया टोटल वर्क। ठीक है, यहाँ पहले हमको एम और डब्ल्यू का जो निकालना पड़ेगा एफिशिएंसी। और क्वेश्चन में आपको दिया गया है जो वुमेन है, जो मैन है, मैन अगर 1 काम करेगा तो वुमेन कितना काम करेगी, 2 काम करेगी। ये हमें इसका जो है दिया गया है एफिशिएंसी दिया गया है ना। तो यहाँ से हम निकालते हैं इसका कितना कुल मेरा काम कितना है, कि कितना है मेन का 1 है, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा, प्लस में कितना है वुमेन का 2 है तो कितना होगा 9 गुना 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे क्या है गुना में 18, गुना में कितना है मेरा 18, तो कितना हो गया ये हो गया 21 हो गया ना। तो 21 गुना 18 ये मेरा क्या होगा, ये मेरा हो गया टोटल वर्क, ये मेरा क्या हो गया टोटल वर्क। तो बोल रहा है कि मतलब कितना आदमी जो है 14 दिनों में काम करके ये काम पूरा कर लेगा, कितना काम, यानी कि 21 गुना 18 काम जो है ये मेरा काम हो गया। तो यहाँ से हमें जो है मेन का संख्या निकल जाएगा। तो मेन बराबर कितना हो जाएगा 21 गुना 18 बटा में 14 हो जाएगा। काटे 7 से काटेंगे 2, 7 से काटेंगे 3, फिर 2 से काटेंगे 9, कितना हो जाएगा हमको 9 तो 27 आदमी, कितना हो जाएगा इसका आंसर 27 आदमी। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए। तो आपको इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला 12 मेन कैन कंप्लीट अ वॉल कंस्ट्रक्शन इन 15 डेज, यानी कि 12 आदमी जो है एक बिल्डिंग को, यानी कि क्या बोलते हैं एक मानिए एक दीवार को, क्या बोल रहा है 12 आदमी जो है एक दीवार को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आफ्टर 6 डेज 4 मीन लीव, यानी बोल रहा है कि मतलब जो है 6 दिन के बाद 4 आदमी चला गया, हम छोड़ के चला गया। तो फाइंड हाउ मेनी मोर डेज द रिमेनिंग मैन विल क्या मीन विल टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो बोल रहा है तो यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब जो है कितने दिनों में जो मेरा कितने दिनों में शेष आदमी जो है उस काम को, यानी शेष काम को पूरा कर लेंगे। तो कितने दिनों में शेष आदमी शेष काम को पूरा कर लेंगे। अगर बात करें देखिए आदमी कितना था 12, ठीक है, मतलब ये जो है कितना दिन में कर रहा था, ये मेरा काम कर रहा, मतलब जो है ये अगर काम करता है 15 दिन तो मेरा काम पूरा तो काम क्या होता, तो वो दीवार क्या बोलते पूरा मतलब बन जाता, नहीं काम होता पूरा। लेकिन इन्होंने काम किया कितना दिन, इन्होंने बस काम किया 6 दिन। तो हम लोग यहाँ पे किस पे ध्यान देंगे, फोकस करेंगे रिमेनिंग वर्क पे। किस पे करेंगे हम लोग, जो मेरा शेष काम है, जो मेरा रिमेनिंग वर्क है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। अगर बात करें तो क्या तो 12 तो क्या मैं क्या बोल रहा कि 12 आदमी का जो है कितना दिन का मतलब काम बचा हुआ है,
मतलब काम था कितना दिन काम, अब काम आपको था 15 दिन का, जिसमें से 6 दिन काम पूरा हो गया। तो इसका मतलब इसका जो है मेरा 9 दिन का काम बचा हुआ है ना। बस करीब 15 में से ये जो है 6 दिन काम किया, तो कितना मतलब दिन का काम बचा हुआ है, यानी 12 आदमी का जो है 9 दिन का काम बचा हुआ है। उसके बाद मेरा क्या हुआ, 4 आदमी चला गया, यानी कि आदमी था 12, 4 चला गया। अब मेरा कितना आदमी बच गया, अब मेरा जो है 8 आदमी बच गया। तो मतलब ये जो है इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो ये ना हमें निकालना है। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा इसका मान। 4 से काटेंगे 2, फिर 4 से काटेंगे 3, कितना आ जाएगा मेरा 9। तो यह हो गया आपको 27, फिर इधर 2 इधर जाएगा तो बट्टे में 2 हो जाएगा बराबर x। कितना आ गया, काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 13.5, कितना आ जाएगा वो 13, इसका 13.5 दिन में से जो मेरा शेष काम, जो मेरा रिमेनिंग काम है वो ये लोग पूरा कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का मेरा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है Q एंड R टुगेदर आर 5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज P। तो अगर बात करें फिर बोल रहा है P एंड R टुगेदर आर 3 टाइम्स एज एफिशिएंट एज Q। P, Q एंड R टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। तो Q अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। बोल रहा है कि Q और R जो है टुगेदर आर 5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज, मतलब Q और R जो है P से इतना टाइम्स अधिक क्या वो एफिशिएंट है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है P, Q, R जो है मिल करके उसे कर लेता है कितना दिन में, उसे कर लेता है आपको 6 दिनों में करता है ना। तो हमें निकालना है कि मतलब Q जो है अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब यहाँ देखिए मतलब हम यहाँ से उसको उठाएंगे जहाँ पर मुझे Q के बारे में चर्चा दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है P एंड R टुगेदर आर 3 टाइम्स एज एफिशिएंट एज Q, यानी कि P और R जो है मिल करके Q से 3 टाइम्स क्या है एफिशिएंट है, मतलब 3 गुना क्या है वो दक्ष है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरा P हो गया और यहाँ पे क्या हो गया R, ठीक है। अनुपात मेरा क्या हो जाएगा Q। यहाँ से हमको क्वेश्चन में हमको क्या हमको दिया गया है रेशियो एफिशिएंसी का। बोल रहा है Q अगर एक काम करेगा तो P और R जो है वो मतलब कितना काम कर लेगा, 3 काम कर लेगा ना। मतलब हमें जो है मतलब मेरा सेंटेंस, इसका मुझे कोई काम ही नहीं है, इसका मुझे कोई काम है नहीं, बस यहाँ से मेरा जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है P, Q एंड R टुगेदर जो मतलब जो हम 6 दिनों में पूरा काम कर लेता है ना। अगर बात करें P, देखिए यहाँ से P प्लस R प्लस Q निकल जाएगा ना, इसका एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा, 3 प्लस 1 यानी कि 4। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब वो जो है मतलब एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे ना कुल वर्क, यानी कि मेरा जो है कुल काम कितना है, यानी कि मेरा जो है टोटल वर्क कितना है। एक दिन में 4 काम करेगा तो कितना काम करेगा 6 दिन में, तीनों मिल करके 6 गुना 4 यानी कि कितना काम कर लेगा, 24 काम कर लेगा। बोल रहा है मतलब यही जो 24 काम है Q अकेला कितना दिनों में कर लेगा। देखिए मतलब Q का कितना है एफिशिएंसी 1 है, यानी कि मतलब काम करेगा 24 कितना के साथ में, 1 के साथ में। तो कितना उसको लग जाएगा दिन, 24 डेज लग जाएगा ना, कितना लग जाएगा 24 डेज। तो इसका मेरा कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो मतलब यहाँ जो हमें इसका कोई काम नहीं हुआ। ये मतलब जो है आपको कब आएगा समझ में, जब आप लोग मतलब जो है मतलब बहुत अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑटोमेटिक मतलब क्या बोलते हैं, मतलब आपको जो आ जाएगा समझ में कि मतलब हमको इसका कोई काम नहीं है। ये बस वैसे मतलब दिया है कन्फ्यूज करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 5 men कैन कम्प्लीट वर्क इन 15 डेज, यानी कि 5 आदमी जो है काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है 6 men कैन कम्प्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज, 6 महिला जो है उसी काम को 10 दिनों में कर सकती है। 4 boys कैन कम्प्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, मतलब क्या बोलते हैं 4 लड़के जो है उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि 8 बॉयज 10 मीन एंड 12 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो बोल रहा है जो 8 लड़का 10 आदमी और 12 महिलाएं जो है मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो चलिए मतलब देखिए मतलब यहाँ हमें निकालना है 8 बॉयज, और देखिए यहाँ हमको दिया गया ऊपर में कितना 4 बॉयज। अगर बात करें देखिए मतलब यहाँ मेरा क्या हुआ, यहाँ जो मतलब बॉयज हो गया 2 गुना, इसका मतलब हमें टाइम कम लगेगा ना। तो मतलब देखिए मतलब बात सिंपल है, आदमी अगर बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा काम करने में। अगर क्या बोलते हैं मानिए कि अगर आदमी कम हो गया तो उसी काम को करने में जो है हमको टाइम अधिक लग जाएगा। यहाँ मेरा क्या हुआ, यहाँ जो है आदमी मतलब 2 गुना हो गया, इसका मतलब टाइम क्या हो जाएगा आधा। देखिए कैसे होगा मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ बोल रहा है मतलब जो है 4 बॉयज उसे कर सकता है कितना दिन में, 12 दिनों में करेगा ना। तो बताइए मतलब जो एक बॉय कितना दिन में करेगा, 4 गुना 12 में करेगा, नहीं करेगा, कितना करेगा 4 गुना 12 दिन में। तो बात करें 8 बॉयज बोले मतलब जो कितना दिन में करेगा, 4 गुना 8 बटा 4 गुना 12 बटा 8 दिन में करेगा, नहीं करेगा। 4 बॉयज करता है 12 दिन में, तो एक बॉय कितना दिन में करेगा 4 गुना 12 दिन में। तो 8 बॉयज कितना दिन में करेगा 4 गुना 12 बटा 8, काटे तो कितना हो गया 4 से काटे 8 के 2 मरतबे 2 से काटे 6, कितना आ गया हमको नहीं आ गया 6 दिन, यानी कि मेरा टाइम का आ गया ना आधा। अगर हम यहाँ पे आदमी को 2 गुना किए तो मेरा टाइम क्या हो गया, आधा हो गया। आदमी बढ़ेगा तो टाइम घटेगा ना। तो यहाँ आते हैं तो बताइए मतलब जो है जो 8 बॉयज है कितना करेगा दिन में, वो आपको करेगा 6 दिन में करेगा ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि 10 मीन
उसके बाद आपको 12 उम्मीद है कि मतलब ये भी हम लोग जो है ऐसे ही निकालेंगे। ये मेरा क्या ट्रिक है, मतलब इससे आप जो क्वेश्चन को मतलब तुरंत जो है सॉल्व कर लीजिएगा बिना मेन वुमेन और बॉय का जो है एफिशिएंसी निकाले। इसका मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब मतलब क्या बोल मतलब ये जो ट्रिक है आप लोग मतलब कब सीखिएगा, जब क्वेश्चन को जो है मतलब बहुत अधिक प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो आप ऑटोमेटिक आप जो ये सब सीख जाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। इसका निकाल लिया 8 बुआ का। यहाँ पे फिर क्या है 10 मीन। अब यहाँ देखिए, यहाँ मेरा क्या है 5 आदमी ना, कितना दिन में किया है ये किया आपको कितना दिन में, 15 दिन में। यानी कि यहाँ आदमी को दोगुना कर दिया तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आधा। इसका मतलब जो 10 आदमी है वो करेगा 15 बटे में 2 दिन में करेगा ना। एम राइट, मैं सही हूँ। उसके बाद चलिए फिर बोल रहा है कि 12 हमको निकालना है फिर 12 वुमेन का, यानी कि 12 महिला का। अगर बात करें देखिए 6 महिला करती है उससे कितना दिन में, 10 दिन में। यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ 6 महिला है, यहाँ पे 12, यानी कि मतलब इसका संख्या को बढ़ा दिए, दोगुना करिए ना तो टाइम का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जो 6 महिला है वो कर रही थी 10 दिन में, तो 12 महिला कितना में करेगी, आधा, यानी कि 5 दिन में करेगी। तो बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको निकल जाएगा 5, ये करेगी 5 दिन में। बस कुछ नहीं आपको करना है। देखिए मतलब आपको मतलब जो है मतलब इतना टाइम लग गया आपको समझाने में, इतना टाइम लगा आपको समझाने में, नहीं तो आप मतलब ये जो है अपने मन में ही कर लेते। चलिए देखिए इसका कितना एलसीएम आएगा, कितना आपको जाएगा, 6, 15 और 5 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आएगा आपको, 30 आ जाएगा ना। 6 से काटेंगे 5, फिर बात करें देखिए 30 बटा 15 बटे में 2 चल जाएगा आपको ऊपर में, तो कितना 15 29 कितना, इसका 2 में 4 आ गया, इसका कितना 4 आ गया। फिर 30 बटे में 5 इसका आ जाएगा 6 आ जाएगा ना। बोले कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15 हो गया ना। यानी मतलब ये जो है 15 काम करेगा तीनों जो है मिल करके एक दिन में। हमको काम कितना, हमको काम है 30। बोले कितना मतलब टाइम लग जाएगा, क्या होता है काम बटे में एफिशिएंसी, काटे कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि जो है काम मेरा 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी कि काम करने में कितना टाइम लगेगा उसको, 2 दिन। तो मतलब ये क्वेश्चन जो हम लोग बिना आदमी का, बिना औरत का और बिना बॉयज का जो है एफिशिएंसी निकाले हुए किए, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको सीखना है, इससे आपको मतलब बहुत फ़ायदा होगा आगे, मतलब टाइम मतलब क्वेश्चन को आप तुरंत उड़ा दीजिएगा। तो इसका मेरा हो गया आंसर 2 डेज, यानी कि देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर बी, इसका ये आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, क्यू एंड आर टुगेदर आर 3 टाइम्स एज एफिशिएंट एज पी। अगर बात करें क्यू प्लस में आर, ठीक है, रेशियो पी का बात करें, और ये हमें कौन जगह दिया है रेशियो, ये हमें दिया है रेशियो एफिशिएंसी का दिया है ना। तो बात करें क्यू और आर, देखो पी अगर एक काम करेगा तो क्यू आर कितना काम करेगा, 3। मैंने बोला क्या बोला, क्यू एंड आर टुगेदर आर 3 टाइम्स एज एफिशिएंट एज पी, यानी जो है क्यू और आर जो है पी से 3 गुना दक्ष है, यानी कि एफिशिएंट है। पी एंड आर टुगेदर आर 2.5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज क्यू। पी एंड आर जो है क्या बोलते हैं, क्यू से 2.5 गुना क्या है, दक्ष है, यानी एफिशिएंट है। क्यू एंड आर टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन 60 डेज। बोला क्यू और आर जो है मतलब उस काम को कितना दिन में करता है, 60 दिनों में कर लेता है। तो पी एलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो पी अकेले जो है उस काम को कितने दिनों में कर लेगा ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हमको सीधा मतलब पी और आर के बारे में दिया हुआ है, और हमें पी के बारे में निकालना है ना। इसका मतलब हमें जो है इसका कोई ज़रूरत यहाँ पर है ही नहीं, ये तो ऐसे बस दिया आपको टाइम पास करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर बात करें देखिए ये अगर रेशियो है एफिशिएंसी का बताइए, तो टाइम का मतलब क्या होगा, रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और यहाँ बोल रहा है कि क्यू और आर जो उसे करता है कितना दिन में, 60 दिन में। यानी कि एक का मान हमें दिया है 60, कितना गुना है, ये आपको 60 गुना है। बोलिए मतलब तो मेरा जो है कितना गुना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 60 गुना, कितना हो जाएगा आपको 180 दिन हो जाएगा। इसका मतलब पी जो उसे कितना दिन में करेगा, आपको 180 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन मतलब कितना लंबा, लेकिन देखिए मतलब ये जो सोल्यूशन कितना छोटा है। तो ये सब ट्रिक आपको सीखना है। चलिए बनाते हैं। इट टेक्स ट्वाइस, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज बी टू कंप्लीट अ वर्क। बोल रहा मतलब ए जो है बी से दुगुना मतलब क्या बोलते हैं टाइम लेता है किसी काम को करने में। सी टेक्स सेम टाइम एज ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट अ वर्क। मतलब सी जो है जितना क्या ए और बी को जितना समय लगता है एक साथ काम करने में, सी जो है सी को भी उतना ही समय लगता है। ए लोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज। मतलब ए अकेला उस काम को करता है 60 दिनों में। तो ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो बोल रहा है ए बी और सी जो है तीनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इसे बनाते हैं। तो क्या बोल रहा है, ए और बी हो गया, इस काम में जो है टाइम का रेशियो दिया हुआ है। बी को अगर मानिए 1 टाइम लग रहा है तो कितना लग रहा है, जो को आपको लग रहा है 2 लग रहा है, मानिए इसको अगर लग रहा है 1 घंटा तो इसको लगेगा 2 घंटा, वही बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है,
सेम टाइम एज ए एंड बी टुगेदर। बोल रहा है मतलब सी को उतना टाइम लगता है जितना जितना कि टाइम लगता है ए और बी को एक साथ काम करने में। तो पहले हमको यहाँ से सी का निकालना पड़ेगा टाइम। अब मतलब यहाँ पे मतलब ये नहीं कि क्या बोलते 2 + 1 आप यहाँ पे 3 कर दीजिएगा, ऐसा गलती मत कीजिएगा, क्योंकि मतलब हमें निकालना है कि ए प्लस बी जो है मिल करके कितने टाइम में उस काम को करेंगे। तो बोले इसका क्या होता है फार्मूला, ए गुना बी बटे में क्या होता है ए प्लस बी होता है ना। तो मतलब ए करता है 2 दिन में, बी 1 दिन में, तो कितना होगा 2 गुना 1 बटे में 2 + कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 2/3 दिन इसको लग जाएगा, लगेगा ना। यानी कि बात करें ए प्लस बी को जो है काम करने में लगेगा 2/3 दिन, ठीक है। और क्या बोलते हैं मतलब जो है सी को भी जो है उस काम करने में कितना लग जाएगा आपको 2/3। इसको कितना लग जाएगा, इसको भी आपको लग जाएगा 2/3 दिन लग गया ना। ठीक है, ये रेशियो है टाइम का, हमें निकालना किसका रेशियो है पहले एफिशिएंसी का, कितना क्या हो जाएगा, वो टाइम का उल्टा होता है। तो बोले क्या हो जाएगा 2 का उल्टा 1/2 हो जाएगा, एक उल्टा तो 1 ही रहेगा, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपको 3/2, कितना हो जाएगा 3/2। अब देखिए ये मेरा भिन्न यानी कि ये फ्रैक्शन में है, इसे हम करना संख्या में क्या करेंगे हम, तो बोलिए मतलब किससे करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए 2 है, इसका कितना एलसीएम आएगा 2 आएगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर अनुपात यहाँ भी 2 से कीजिए, फिर अनुपात यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना काट के आ गया 1 आ गया, अनुपात 1 गुना 2 आ गया, फिर अनुपात 2 से 2 काटा कितना आ गया 3 आ गया ना। इसका मतलब ए जो है एक दिन में 1 काम करेगा, बी 2 और सी 3 काम करेगा। और देखिए हमें यहाँ दिया है क्वेश्चन में जो है मतलब ये जो है 60 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, यानी कि यहाँ पे इसका टाइम दिया हुआ है और यहाँ पे इसका दिया है एफिशिएंसी। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे ना, क्या निकाल लेंगे हम लोग टोटल वर्क, यानी काम कितना है। तो क्या होता है दिन गुना एफिशिएंसी, दिन 60 है का और एफिशिएंसी इसका 1 है, तो मेरा कितना काम आ गया, तो हमको मतलब सब मिला काम हमको कितना करने के लिए 60 काम है करने के लिए, ठीक है। और कौन करेगा तीनों मिल करके, यानी ए बी और सी करेगा मिल करके। तो क्या होगा 60 बटे में 3 2 5 कितना हो जाएगा 6 बटे में 6 कितना काट के आपको आ गया 10, यानी कि तीनों जो मिल करके उसे 10 दिनों में पूरा कर लेगा। तो बोले कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोला, आर डिड 5/8 पार्ट ऑफ वर्क ऑन फर्स्ट डे। मतलब आर जो है मतलब पहला दिन कितना काम किया, मतलब अपने काम का कितना 5/8 काम किया। फिर क्या बोल रहा है ही डिड 1/3 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग वर्क ऑन सेकेंड डे। फिर क्या बोल रहा है मतलब जो मतलब सेकेंड डे में कितना काम किया 1/3 काम वो किया आपको सेकेंड डे में। तो नाउ द रिमेनिंग वर्क इज 10 यूनिट्स, मतलब बोल रहा है मतलब कितना काम बाकी है, अब जो आपको मतलब इतना काम उसको बाकी है। तो व्हाट इज़ द टोटल वर्क, बोल रहा मतलब जो है कुल काम कितना था। चलिए मतलब इससे मतलब देखिए हम लोग बनाएंगे। अब देखिए यहाँ देखिए मतलब नीचे में 8 है, मतलब सिंपल क्या बोलता हूँ मतलब मेरा आंसर कौन होगा जो 8 का मल्टीपल होगा, तो उसके साथ मेरा आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो चलिए क्या बोलते हैं मतलब इसको जो है एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमको कितना काम था, हमको काम था कितना 40, कितना काम था हमको, आपको जो है 40 वर्क था, जिसमें से कितना काम कर लिया वो जो है मतलब 5/8 काम कर लिया ना, यानी कि 40 का बात करें 5/8 कर लिया तो कितना किया 8 में 40 कितना कर लिया, जो है 25 काम कर लिया। तो बोलिए मतलब अब जो है कितना काम बचा, 40 काम था जिसमें से 25 कर लिया, कितना बचा आपको 15 काम इन बचा हुआ है। अब क्या बोल रहा है 1 मतलब जो थर्ड पार्ट वो किया सेकंड दिन में, यानी कि इसका जो है कितना 1/3 पार्ट कर लिया सेकंड डे, यानी कि कितना कर लिया, यानी 5 काम ये कर लिया। बताइए अब क्या बोल रहा है मतलब नाउ द रिमेनिंग वर्क इज 10, मतलब अब जो कितना काम बचा है देखिए 10 काम, यानी देखिए 15 काम था जिसमें से 5 काम किया, बोले कितना काम बच गया, अब उसको कितना काम बच गया, उसको बच गया 10 काम। तो मेरा कौन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसे मतलब जो है मतलब आप लोग मतलब चेक कीजिएगा ऑप्शन से ही, तो मतलब वैसा ऑप्शन चेक कीजिएगा जो इसका मल्टीपल हो। अगर आप लोग इसे चाहते हैं बनाने के लिए बाय द प्रोसेस, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए मतलब मान लेते हैं कि मेरा जो कुल काम कितना है एक्स है, कितना मेरा कुल काम मेरा एक्स हो गया। देखिए ये आपको था ऑप्शन मेथड, अब मैं आपको इसको बता रहा हूँ पूरा बेसिक से, किससे बता रहा हूँ आपको पूरा बेसिक से। चलिए मानते हैं कि हमको कितना काम था, एक्स काम था जिसका जो है 5/8 काम वो कर लिया फर्स्ट डे। अगर बात करें जो है फर्स्ट डे, बोलिए कितना काम किया, एक्स का जो है 5/8 कर लिया ना, यानी कि मतलब जो है 5x/8 काम वो कर लिया। अब बोलिए मतलब कितना, अब जो है मेरा कितना काम बच गया, यानी रिमेनिंग यानी शेष का बात करें तो कितना काम बचा, एक्स काम में से इतना काम कर लिया तो कितना बच गया, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, हमको आ जाएगा 3x/8 काम आ जाएगा ना। अब बात करें देखिए वो जो मतलब सेकेंड डे मतलब क्या कर रहा है, वो शेष काम किसका काम का नहीं, वो शेष काम का बोल रहा है, यानी कि रिमेनिंग वर्क का, यानी कि इसका जो है वो 1/3 काम कर लिया, 3 से 3 खत्म, यानी कि जो है x/8 काम कर लिया ना। अब बोलिए मतलब अब जो है कितना काम बचा, उसके बाद मतलब अब जो है मतलब कितना काम था, इतना काम था जिसमें से
x/8 काम कर लिया तो कितना काम बचा, क्या करेंगे 3x/8 में से इतना काम था, x/8 कर लिया, इतना ही बचाना। और इसी काम को मान दिया हुआ कितना 10, इसका मान कितना दिया हुआ है 10। बस यहाँ सॉल्व कीजिएगा कितना ऐसे में आ जाएगा 8, फिर 3x माइनस में x कितना हमको आ गया 2x/8, इसका मान हमको दिया है 10। तो बोले क्या होगा x बराबर में, क्या हो जाएगा x बराबर में, इधर 8 जाएगा उधर तो गुना हो जाएगा 10 गुना 8, इधर 2 गुना में जाएगा इधर तो हो जाएगा भागा में, 2 से काटेंगे 4, कितना हमको आ गया काट के 40, कितना आ गया 40। तो ये आपको था फुल बेसिक, ये आपको था फुल बेसिक, ये आपको था बाय द ट्रिक मतलब ऑप्शन मेथड। मेरा कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी आर एम्प्लॉयड इन अ वर्क, मतलब क्या बोल रहा है, ए और बी को जो है मजदूरी पर रखा गया। ए वर्कड फॉर 7 डेज, ए ने 7 दिनों तक काम किया, एंड बी वर्कड फॉर 5 डेज, और बी ने 5 दिनों तक काम किया। ठीक है, फिर क्या बोल पर डे वर्क ऑफ ए एंड बी इज 2 यूनिट्स, मतलब क्या बोल रहा है, मतलब जो रोज़ का काम है ए और बी का कितना है, देखिए ए काम करता है 2 यूनिट डेली, और बी काम करता है कितना 4 यूनिट डेली। ठीक है, ए एंड बी रिसीव द क्या बोलते रिसीव टोटल वेजेज ऑफ RS 4250, मतलब बोल रहा है जो मतलब ए और बी को जो है, मतलब ए और बी को कुल मजदूरी कितना मिला 4250 रुपया, ए और बी को कुल मजदूरी मिला 4250 रुपया। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स ऑफ ए एंड बी, हमें निकालना है ए और क्या बोलते हैं ए और बी के हिस्से का अंतर क्या है, मतलब ए और बी के हिस्से का अंतर हमको निकालना है। अब देखिए मतलब जो मिलता है मजदूरी कैसे मिलता है, मतलब कौन आदमी कितना काम किया इसके हिसाब से मिलता है मजदूरी ना। अगर बात करें ए और बी का, इसका देखिए हमें जो इसका रेशियो आपको दिया हुआ है किसका, एफिशिएंसी का। ए अगर काम करता है 2 तो बी कितना काम करता है 4 काम करता है, एक दिन में करता है ना। अब देखिए मतलब क्या बोलते हैं, मतलब ये देखिए एक करता है कितना, एक करता है काम 7 दिन, कितना दिन करता है काम 7 दिन, और बी करता है कितना, बी करता है काम 5 दिन तक करता है ना। बात करें ए जो है कितना काम करता है एक दिन में 2 काम करता है, तो ये जो है 7 दिन में कितना काम करेगा, गुना कर देंगे कितना करेगा, ये आपको कर लेगा 14 काम कर लेगा ना। बी देखिए काम करता है एक दिन में कितना 4 काम, तो बी जो है 5 दिन में कितना काम करेगा, गुना कर लेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 7, फिर 2 से काटेंगे 13 काटेंगे तो बोलिए कितना हमको कितना आ गया, ए और बी का अनुपात जो उसको पैसा मिला वो हमको उसको जो पैसा मिलेगा 7:13 के रेशियो में, किसमें मिलेगा पैसा, उसको मिलेगा 7:13 के रेशियो मिलेगा ना। सॉरी काटने में यहाँ देखिए 2 से काटेंगे तो मेरा 10 आएगा ना, कैसे सॉरी दिमाग कहाँ था, 2 से काटेंगे तो मेरा 10 आएगा ना। तो इसको जो पैसा मिलेगा कैसे मिलेगा 7:13 के रेशियो में। उसके बाद ये जो है 4250 ये मेरा क्या है, दोनों का कुल पैसा है ना, यानी कितना का मान है, इसको मेरा 7 इसको मेरा 10 यानी कि ये मेरा -17 का। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए और बी के शेयर का अंतर, यानी कि इसके और इसका कितना अंतर है, 7 में से इसमें जाएगा 7 कितना बचेगा, 10 माइनस में 7 करेंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी कि हमें 3 का वैल्यू निकालना है, कितना का निकालना है 3 का वैल्यू हमें निकालना है। चलिए इसको काटते हैं, इसे काटिए कितना होगा, आपको हो जाएगा 17 दूना 34, ठीक है, कितना बचेगा नीचे में बचेगा 8, फिर कितना होगा 7 बचेगा 85, कितना हो जाएगा 250 गुना में 3 कितना हमको आ गया 750, यानी इतना रुपये दोनों के हिस्से का अंतर है। दोनों का मेरा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा आर एलोन कैन डू अ वर्क इन 12 डेज वर्किंग 4 आवर अ डे। बोल रहा आर जो है काम को 12 दिनों में कर सकता है 4 घंटा रोज़ काम करते हुए। एस एलोन कैन डू द सेम वर्क इन 6 डेज वर्किंग 8 आवर अ डे। एस जो है 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए उस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो हाउ मेनी आवर्स डू दे नीड टू वर्क टुगेदर इन अ डे टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 डेज। तो बोल रहा है क्या बोलते मतलब जो है उन दोनों को कितने घंटे साथ में काम करना चाहिए एक दिन में, जिससे कि काम 4 दिनों में पूरा हो जाए। तो ये हमें निकालना है। देखिए हमको निकालना कितना दिन का, हमको निकालना है 4 दिन का निकालना है। अगर बात करें आर जो है वो करता है काम 12 दिन और रोज़ करता है कितना 4 घंटा। अगर बात करें अगर हम क्या बात करें, देखिए मतलब वो जो है 12 दिन काम करता है और रोज़ करता है कितना 4 घंटा। तो बोले कितना हो जाएगा आपको, अगर इसका निकालेंगे हम एक दिन का क्या हो जाएगा 12 गुना 4 हो जाएगा ना। अगर 12 दिन का काम वो करता है कितना, तो देखिए मतलब वो काम करता है 12 दिन और रोज़ काम करता है 4 घंटा। तो बोलिए मतलब वो जो है इतना दिन में कितना काम कर लेगा। देखिए एक दिन में काम करता है 4 घंटा, तो 12 दिन में कितना काम करेगा 12 गुना 4, यानी कि 12 दिन में जो वो इतना घंटा काम करेगा। और हमें निकालना कितना 4 दिन का। तो मतलब 4 दिन में जो है वो कितना घंटा काम करेगा, वो करेगा आपको 12 घंटा काम करेगा ना। कौन आर। चलिए यहाँ से पहले हम आर का निकालते हैं। तो बात करें आर करेगा कितना 12 घंटा काम करेगा 4 दिन में। फिर मेरा एस है, इसे निकालेंगे हम किसका एस का। अगर बात करें तो एस जो है काम करता है 6 दिन और रोज़ काम करता है कितना 8 घंटा। अगर बात करें मतलब एस जो है एक दिन में 8 घंटा काम करता है, तो 6 दिन में कितना घंटा काम करेगा 6 गुना 8 इतना कर लेगा।
तो मतलब वो जो है 4 दिन काम को निकालना है तो कितना काम करेगा 4 दिन में, 4 से काटेंगे 2 तो कितना हो जाएगा मेरा, हो जाएगा 12 घंटा, यानी एस भी जो है काम कर लेगा 12 घंटा। तो बोल रहा है जो दोनों मिलकर मतलब कितना दिन में काम कर लेगा, सिंपल बात है, एक आर करता है 12 घंटा में, एस भी करता है 12 घंटा में, तो आर प्लस एस मतलब कितना कितना दिन में कर लेगा, 6 घंटा में कर लेगा, इसका आधा। कैसे बात, चलिए शायद मतलब आप लोग जो है इसे नहीं समझे होंगे, तो ये सिंपल बात है। इसका बोलिए कितना आ जाएगा हमको, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा नहीं, इसका फिर एफिशिएंसी 1, इसका भी एफिशिएंसी 1 हो गया। तो 12 काम है करेगा 1 + 1 के साथ यानी कि 2 के साथ, तो कितना टाइम लग गया, 6 घंटा लग गया ना, कितना लग गया 6 घंटा। बोले तुम्हारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका आप लोग का ऑप्शन नंबर बी मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए मैं जो है मतलब आपका बिना 1 भी मिनट टाइम वेस्ट करते हुए सीधा मैं क्वेश्चन और सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, मैं कुछ भी मतलब आपका वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो इतना मैं क्या बोलते हैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, क्वेश्चन को लिखता हूँ फिर उससे सॉल्व करवाता हूँ। तो आपका भी ड्यूटी है कि वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे जो है मतलब बहुत दूर तक शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि सबके पास ये वीडियो पहुँच सके और सब ये क्वेश्चन को देख सके और इसे समझ सके, इसे बना सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोल रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर फाइंड दैट 8 men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days while 12 men can finish the same work in 18 days. If 4 men and 6 men work together, how many days will they take to finish the work? बोल रहा है कि 8 आदमी एक काम को करता है 12 दिनों में, और जबकि जो है 12 महिलाएं उसी काम को करती है 18 दिनों में। तो क्या बोल रहा है 4 आदमी और 6 महिलाएं मिल करके उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। ये आपका क्या है क्वेश्चन है ना। देखिए मतलब इसे भी जो हम लोग बिना आदमी और औरत का जो है बिना एफिशिएंसी निकाले हुए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो मतलब उसे भी क्या बोलते हैं कर सकते हैं निकाल करके एफिशिएंसी, लेकिन मतलब क्या बोलते हैं इसका मतलब जो शॉर्ट ट्रिक हम लोग उसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। अगर बात करें देखिए 8 आदमी करता है कितना दिन में, ये करता है आपको 12 दिन में करता है ना। तो बोलिए मतलब जो 4 आदमी है कितना दिन में करेगा। आदमी को अगर हम कम कर दिए यानी आधा कर दिए तो टाइम बढ़ेगा, आदमी अगर आधा हुआ तो टाइम हो जाएगा दुगुना हो जाएगा ना। तो बात करें जो 4 आदमी है वो कितना दिन में करेगा, वो आपको कर लेगा कितना 24 डेज में नहीं करेगा। अगर आप लोग मानो कि इससे क्या बोलते हैं, अगर आप लोग नहीं समझो, देखिए 8 आदमी करता है कितना दिन में 12 दिनों में, तो एक आदमी कितना में करेगा, एक आदमी करेगा 8 गुना 12 दिनों में। तो 4 आदमी कितना दिन में करेगा, 8 गुना 12/4 करेगा ना वो, तो 4 दूना 8 कितना आ गया हमको, आ गया 24 दिन नहीं आ गया, कितना आ गया 24 आ गया। सेम उसी तरह यहाँ बोल रहा है जो 12 महिलाएँ करती है कितना 18 दिनों में, तो 6 महिला मतलब कितने दिनों में करेगी। देखिए आज मतलब महिला को कम किए तो टाइम बढ़ेगा, पहले महिला 12 थी अब होगी 6, यानी कि महिला अगर आधी हो गई तो टाइम हो जाएगा दुगुना हो जाएगा ना। कैसे 12 महिला करती है 18 दिनों में, तो एक महिला करेगी 12 गुना 18 दिनों में, तो 6 महिला कैसे करेगी 12 गुना 18/6 यानी 6 तो 18 कितना हो जाएगा हमको 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमको हो जाएगा 24 सॉरी कितना होगा 6 से 18 कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 12 से 36 कितना हो जाएगा आपको, ये आपको हो जाएगा 36 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा 36 यानी कि महिला को अगर आधा किए टाइम क्या होगा दुगुना, इसका दुगुना कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 36। तो बात करें तो 6 महिला बोले कितना दिन में करेगी 36 दिन में करेगी ना। अब देखो अब मेरा सेम क्वेश्चन नहीं हो गया, ये जो है काम को करता है 24 दिनों में, बी उसे करता है इतना दिनों में, तो दोनों जो है मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये हम लोग कैसे करते हैं, या तो आप लोग मतलब ऐसे कर लीजिए, ऐसे निकाल करके या आप लगा लीजिए फार्मूला। तो चलिए हम लोग ऐसे ही बनाते कितना हो जाएगा, इसे कितना है कैल्शियम मेरा हो जाएगा 72, तो 24 से 72 फिर क्या होगा 36 दूना 72, यानी कि बात करें तो कितना मतलब जो है दोनों काम करेगा मिल करके 3 2 5 काम करेगा, काम हमको है 72, तो कितना इसको लग जाएगा टाइम करने में 72 बटे में इसका एक दिन में कितना काम करता है 5, तो कितना हो जाएगा आपको 14.4, कितना हो जाएगा 14.4। तो ये आपको होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा आपको आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया ना। अगर आप लोग इसे मतलब क्या बोलते हैं सॉल्व करना चाहते हैं किसके साथ में, मतलब दोनों का जो है एफिशिएंसी निकाल के, तो चलिए हम लोग मतलब उससे भी क्या बोलते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 8 आदमी करता है 12 दिनों में और 12 वुमेन उससे करती है 18 दिनों में। ठीक है, तो अगर बात करें देखिए 8 आदमी, तो यहाँ से अगर निकालेंगे हम क्या टोटल वर्क कितना निकल जाएगा। 8 आदमी करता है 12 दिनों में, ठीक है, और ये मेरा किसके होगा बराबर
कि 12 मैंने कर दिया कितना दिनों में, 24 सॉरी कितना 18 दिनों में। ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा है टोटल वर्क, और ये भी क्या है मेरा टोटल वर्क। दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर होगा। चलिए काटते हैं। देखिए 12 से मेरा 12 खत्म हो गया ना। देखिए 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 9, कितना हो जाएगा हमको m/w कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। यानी कि m जो है कितना काम करता है, 9 काम, तो महिला करती है कितना, 4 काम करती है ना। m अगर काम करता है 9 तो महिला काम करती है कितनी, 4 करती है ना। अब देखिए पहले यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। चाहे इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए। यहाँ कितना है मेरा 8 मेन प्लस गुना 12 है ना। तो एक आदमी कितना, एक आदमी काम करता है 9, तो 8 आदमी तो कितना काम करेगा, 8 गुना 9, फिर यहाँ गुना मेरा 12। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया टोटल वर्क। क्या हो गया होगा, ये मेरा हो गया टोटल वर्क। ठीक है, हमें निकालना किसका वैल्यू है, 4 आदमी प्लस में 6 वुमेन जो है मिलकर कितना दिनों में करेगी। क्या निकालना है हमको, 4 आदमी प्लस में 6 वुमेन मिलकर कितना दिनों में उस काम को करेगा। तो यहाँ से बात कर दीजिए एम का कितना है एफिशिएंसी, 9 है तो कितना होगा 4 गुना 9 प्लस में 6, कितना इस कमेंट का 4 क्या होगा, 6 गुना में 4 कितना आ जाएगा आपको, 9 को 36 प्लस में 6 को 24 कितना आ जाएगा आपको, 6 4 2 3 2 5 1 6 कितना आ गया आपको, 60 आ गया। कितना आ गया आपको, 60 आ गया। ठीक है, हमें निकालना है टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटे में एफिशिएंसी। मेरा कितना है काम सब मिला गया, 8 गुना 9 गुना 12। ठीक है, और कितना के साथ करेगा ये लोग, 60 के साथ, 12 5 60 हो गया, 9 8 72 हो गया, बटे में 5, तो कितना हमको आ जाएगा 14.4 आ जाएगा ना, 14.4 डेज हो जाएगा। तो चाहे आप इससे कीजिए चाहे आप उससे कीजिए, लेकिन ये मेरा क्या है, ये मेरा बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको जो है टाइम एंड वर्क का लगभग जो है क्या बोलते हैं, लगभग क्या मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिया है। जितना भी क्या बोलते हैं क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए मतलब जितना भी टाइप पूछा गया मैं आपको सारे टाइप करवा चुका हूँ। ठीक है, बस उसमें है क्या, जो है क्या बोलते हैं, एक ही टाइप का जो है क्वेश्चन को 6 बार 7 बार पूछा गया है, बस डाटा को बस इसको चेंज करके। ठीक है, मतलब तो मैंने आपको जो है सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, इसको लिखता हूँ फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। इसको लिखने में जो है इसको बहुत टाइम लगता है। ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ तो आगे सपोर्ट भी कीजिएगा। चलिए थैंक यू। अच्छे से तैयारी कीजिए, आगे में एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो पूरा अच्छे से मेहनत से तैयारी कीजिए। चलिए मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। थैंक यू।